प्रकृति एक ऐसी अद्भुत चीज़ है जो अपने आप में शानदार और लाजवाब तो है ही, साथ में बेहद शक्तिशाली भी। आज हम आपको भारत में स्वर्ग जैसी 5 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको भी वहां जाने के लिए मजबूर कर देगी। यह जगह इतनी खूबसूरत और अद्भुत है कि खुद भगवान भी यहाँ रहना पसंद करेंगे। अगर इन जगहों को एक ही शब्द में नाम देना हो तो निश्चित रूप से वह शब्द होगा अविश्वसनीय, अविस्मरणीय। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवीर सिंह चौधरी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू स्ट्रेंजर फैक्ट में। आपसे प्यारा सा निवेदन है कि आप यदि हॉरर, हंटेड, पैरानॉर्मल्स, मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो में रुचि रखते हैं तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को। कश्मीर वैली, जम्मू एंड कश्मीर, इसके आगे तो स्विट्जरलैंड भी शर्मा जाए। दुनिया इसे पैराडाइज ऑफ अर्थ कहती है। जब बात स्वर्ग जैसी जगहों की आए तो कश्मीर उस लिस्ट में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह है कश्मीर। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, घाटियों के बीच में बहती झीलें और जंगलों में फूलों से फ्री पकड़ इंडिया ऐसा प्रतीत कराती है जैसे एक सपनों की जगह हो। इंसान को मंत्र मुग्ध कर देने वाली कश्मीर की घाटी यह सबसे बेहतरीन जगह है। इस जगह को देखने के बाद दुनिया दुखी से दुखी इंसान भी खुश हो जाता है। कश्मीर है ही कुछ ऐसा। कश्मीर की शीतल आबो हवा, हरे भरे मैदानी भाग और खूबसूरत पहाड़ी मैदानी भाग एक खूबसूरती की छटा बिखरती है। यही वजह है कि कश्मीर हर दिल में बसता है और दुनिया वाले इसे धरती का स्वर्ग मानते हैं। यहाँ पूरे साल लाखों पर्यटक घूमने और अपनी छुट्टियाँ बिताने आते हैं। यहाँ पर लोगों को काम का, जितने भी लोग घूमने फिरने आते हैं वो नौकाओं का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बड़ा ही रोमांचक लगता है नौकाओं का इस्तेमाल करना। यह अपनी प्रकृति खूबसूरती के साथ साथ रोमांचित करने वाली जगह भी है। जैसे तूफानी करने वाले पर्यटकों के लिए इस कॉर्डिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग करना जम्मू कश्मीर में बहुत ही अच्छा लगता है। यूँ तो कई पर्यटन स्थल हैं, पर पहलगांव, सोनवर्ग, पटनी टॉप, गुलमर्ग जैसी कई जगह हैं जो अपनी खूबसूरती और सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। डल झील और नागिन झील जाकर प्रसिद्ध जिले हैं। यहाँ पर आपको जरूर ऐसा लगा कि आप स्वर्ग में, कश्मीर हर दिल में बसता है। दुनिया भर के लोग कश्मीर को यूं ही पसंद नहीं करते हैं। ऐसा देखा गया है कि आपको भी इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और भारत में रहकर यदि आपने इस कश्मीर को नहीं देखा तो आपने स्वर्ग के कभी और एंजॉय और नज़ारे नहीं किए। यदि आपको ज़िंदगी में कभी कश्मीर घूमने का अवसर मिले तो ज़रूर इस वैली में आप लोग पर्यटक के रूप में जाएं और प्रकृति का संपूर्ण स्वच्छंद चंद्रताल लेक, यानी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का दुर्गम प्रदेश, चीन, लद्दाख और तिब्बत की सीमाओं से सटी इस घाटी में प्रकृति का एक अजूबा है। इस पर ही यह घाटी स्थित है। चंद्रताल झील, जिसे बर्फीला रेगिस्तान कहा गया है, अपनी प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रताल झील तीनों ओर से ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और नदियों, घाटियों की श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। नीले स्वच्छ जल से भरी हुई इस झील को दुनिया का सबसे सुंदर कहा गया है। इस झील का बदलता विश्व में बहुत ही बेहद रंग, सुबह से पहले पूरा पारदर्शी और सूर्योदय के बाद पूरा रंग नारंगी, उसके बाद शाम ढलते ढलते गहरा नीला रंग हो जाता है, जो महज आप लोगों के लिए आकर्षण का विषय है। इस झील का बदलता हुआ रंग दुनिया में इसको सबसे अलग और अनूठा बनाता है कि यह झील बैंकॉक झील से भी खूबसूरत झील है। चंद्रताल हिमालय में करीब 4000 मीटर यानी 1400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। झील का आकार चंद्रमा की तरह होने के कारण इसका नाम चंद्रताल पड़ा। लाहौल स्पीति जिले में स्थित होने के कारण झील ट्रैकिंग, वर्क कैंपेन करने वाले साहसी पर्यटकों के लिए
रुचिकर है। चंद्रताल झील का व्यास करीब 2.5 किलोमीटर है। झील के चारों तरफ विशाल मैदान है जो कि बसंत में कई प्रकार की वनस्पति और रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है, जो महज आप लोगों को लिए आकर्षण का विषय ही नहीं, आप लोगों को आश्चर्यचकित मंत्रमुग्ध कर देता है। आश्चर्य की बात है कि झीलों में पानी आने का कोई स्रोत भी दिखाई नहीं पड़ता। इससे यह अर्थ लगाया जा सकता है कि पानी का स्रोत झील के नीचे से ही है। 1400 की वर्ष की ऊंचाई और गहराई में स्थित चंद्रताल झील दुनिया की सबसे बेहतरीन झील है। यहाँ पर देवताओं का भी वास होता है, तो आप लोग अवश्य यहाँ पर पर्यटक के रूप में अपना स्थान देखें। बैक वाटर्स यानी केरला, दक्षिण में स्थित केरला, जिसे भगवान का देश भी कहा जाता है, अपने आप में प्रकृति सौंदर्य की एक मिसाल है, जहाँ की हरियाली सबका मन मोह लेती है। भारत के केरल राज्य में ठीक अरब सागर के सामने कुछ ही दूरी पर स्थित है। बैक वाटर्स की तीनों की श्रृंखलाएं तीनों ओर से प्रकृति और कृत्रिम झीलों की जुड़ी हुई श्रृंखला में कुल 38 झीलें हैं। पीछे की तरफ से जलाती है, इस वजह से इन्हें बैक वाटर्स कहते हैं। यह नदियों के किनारे कई गांव और नगर बसे हुए हैं, जहां से पर्यटक इन खूबसूरत झीलों का नज़ारा देखने के लिए आते हैं। केरल के बैक वाटर्स के नज़ारे दुनिया के लोकप्रिय नज़ारों में से हैं। बैक वाटर्स की झीलों का नज़ारा जीवन में कभी ना भूलने वाला जैसा लगेगा। इसके आसपास हरियाली को देखकर आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे और प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य के नज़ारे में डूब जाएंगे। इस बैक वाटर्स की सुंदरता किसी भी चित्रकार की कल्पना से परे है। ना ही तालाब और नदियों के बगीचे, प्रकृति ने दिल खोलकर इनकी सुंदरता दी है। बैक वाटर्स की यह अद्भुत छटा दुनिया के हजारों पर्यटकों को इस सुंदरता के करीब बेहद ही आकर्षित करके अपनी ओर महज ही खींच लाती है। तो इस स्वर्ग जैसी सुंदर पावन धरा पर देवताओं का भी वास होता है। यदि आप लोग यात्रा करते हैं भारत में पर्यटन के रूप में, तो इस बैक वाटर्स केरला में अवश्य आप पर्यटन के लिए पहुँचें। रन ऑफ कच्छ यानी गुजरात में स्थित रंगों का सैलाब, कोसों तक चमचमाती सफ़ेद रेत, धंसती उभरती गद्देदार धरती, उस पर खिला पूरा चांद हो और हवाओं में गुजरती मधुर लोक धुनें, यह नज़ारा कहता है कि मुझे देखो, मैं अद्भुत हूँ, मैं कच्छ हूँ, मैं लाजवाब हूँ। गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित यह रन, इस रन को वाइट डेजर्ट यानी सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा सफ़ेद रेगिस्तान है। साथ ही पाकिस्तान और सिंधु नदी से जुड़ा हुआ भी है। यह कुल 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह इतना विशाल है कि इसमें आपको तरह तरह के इकोसिस्टम देखने को मिल सकेंगे। कई महीनों में यहाँ अलग अलग वातावरण आप लोगों को दिखाई देंगे। कच्छ के रण की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की सफ़ेद रेत है, जिसका यह रंग उसमें मौजूद नमक के कारण होता है। बारिश के दिनों में समुद्र तल से महज 15 मीटर ऊंचा है, जिसमें पानी भर जाता है। लेकिन सबसे बेहतरीन होता है यहाँ के ठंड का मौसम। हर साल यहाँ ठंड के मौसम में रण उत्सव मनाया जाता है। गुजरात की पहचान बन चुके और रण उत्सव में देश विदेश से पर्यटक को इस लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ की संस्कृति से रूबरू होते हैं और उत्सव का आनंद उठाते हैं। ठंडी में यहाँ मौसम बहुत ही सुंदर होता है और यहाँ की चांदनी रात में सबसे शानदार है। जब चांद की रोशनी सतह पर पड़ती है तो यहाँ रात में भी उजाला दिखाई देता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कच्छ के रण में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, जो देखने में बहुत ही लाजवाब लगता है। सफ़ेद रेत, अविस्मरणीय सूर्योदय, शानदार सूर्यास्त और अद्भुत रात कच्छ के रण की एक खासियत है। इसे भारत की सबसे सुंदर जगह में शुमार करती है। यह स्वर्ग जैसा सुंदर है और इसको हमने बिल्कुल आप लोगों के लिए एक लिस्टेड किया है। तो आप लोग यदि घूमने का मौका आपको भारत में मिले तो कच्छ के रण पर यात्रा और पर्यटक के रूप में आप लोग अवश्य इस जगह का लुत्फ उठाएं, जो एक अविस्मरणीय आगाती द्वीप, इसको लक्षद्वीप का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आने वालों को ये एक बहुत ही आकर्षक पर्यटक स्थल है। यह द्वीप इतना खूबसूरत है कि यदि आप लक्षद्वीप आएँ और यहाँ नहीं घूमें तो आपकी यात्रा अधूरी होगी। यहाँ आपको आने के लिए लक्षद्वीप के किसी भी हिस्से पर आप लोगों के लिए बोट और नौकाएं आपके लिए तैयार मिलेंगी।
और यहाँ नौकाएं ही यातायात का माध्यम है। इसके अलावा भी अगाती ही पूरे लक्षद्वीप में घरेलू हवाई अड्डा प्रदान करता है। यहाँ से आसानी से कोचीन, बेंगलुरु आ जा सकते हैं। बहुत ही थोड़ी सी जगह में बने होने के कारण यहाँ का हवाई अड्डा पूरे विश्व में मशहूर है। जब आप अगाती में कदम रखेंगे तो आप इसकी सुंदरता से इतने मंत्र मुग्ध हो जाएंगे कि आप अपने आप को इसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे। वास्तव में स्वर्ग से भी सुंदर जगह है। इसकी सुंदरता को देखकर काफ़ी लोग विदेशों से इतने अत्यधिक मात्रा में पर्यटकों के रूप में यहाँ पर आते हैं। आज भी व्यवसायीकरण की दृष्टि से भी बिल्कुल अछूती है। पर्यटकों को यह तक मालूम नहीं होता कि अगाती द्वीप में उनको क्या क्या आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पानी के अंदर की गतिविधियाँ जैसे इकोवा डाइविंग यानी पानी में गोता लगाना, श्वास नली लगाकर गोता लगाना। मज़े की बात तो यह है कि यहाँ पर ये सारे उपकरण आप लोगों को बहुत ही सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे, जिस कारण यहाँ आने वाले इन खेलों का पूरा लुत्फ उठाते हैं। यहाँ आने के बाद लोगों को यकीन नहीं होता कि दुनिया में इतना बड़ा स्वर्ग जैसा सुंदर स्थान भी आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर देवता भी आकर इतने अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि इसको स्वर्ग का स्थान दिया गया है। तो आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं इससे भी अगले बेहतरीन पड़ाव की ओर। दोस्तों, यह थे हमारे कुछ भारत के अद्भुत और सौंदर्य से भरे नज़ारे। आप इनमें से कौन सी जगह जाना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इससे भी ज़्यादा बेहतरीन मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों।